जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे पर डे एक नया नया टॉपिक होता है लाइफ के अकॉर्डिंग। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है और उसके अकॉर्डिंग अपन इस चैनल पे टॉपिक करता हूँ। रोज़ एक नया नया टॉपिक होता है। तो सबसे पहले तो दोस्त आज का टॉपिक समझेंगे कि क्या टॉपिक होता है, और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और क्या सॉल्यूशन होता है। तो उससे पहले दोस्त नमस्कार, मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो मेरे इस चैनल का नाम न्यू थिंक न्यू आइडिया, मैं रुपेश शर्मा। आज जो टॉपिक करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और उस टॉपिक को सबसे पहले तो मैं क्लियर करूँगा, और क्लियर करने के बाद उसके बाद बहुत ही डिटेल में उस चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बेस्ट एजुकेशन फॉर सक्सेसफुल लाइफ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बेस्ट एजुकेशन फॉर सक्सेसफुल लाइफ। और इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले तो मैं एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर क्लियर कट बात बोलूँ तो यार इंसान दो टाइप का होता है, ठीक है, एक ड्रीम मेकर और एक रिस्क टेकर। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक सक्सेस लाइफ के लिए इन चीज़ों का पता होना और नॉलेज होना। उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आप ड्रीम मेकर हो तो यार दोस्त फिर तो आपके लिए वीडियो हो ही नहीं सकता है। अगर रिस्क टेकर हो तो फिर आपका ऑलवेज वेलकम है मेरे इस वीडियो में, क्योंकि आप जब तक इसको पूरा देखोगे तब तक बहुत कुछ समझ पाओगे, और नहीं देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि ड्रीम मेकर क्या होता है। एक ड्रीम मेकर जो होता है ना, वो अपने सपने को संजोता है, और दूसरा एक रिस्क टेकर होता है जो अपने सपने पे, अपने ड्रीम पे एक्शन लेता है। ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो रिस्क टेकर है वही अपने लाइफ में आगे जाता है, और ड्रीम मेकर हमेशा अपने लाइफ में पीछे रह जाता है, क्योंकि रीजन बहुत सारा है। ड्रीम मेकर का क्या है, सपने देखेगा, अगल बगल जो भी इन्वायरमेंट होगा उनके माइंड में, उसके दिमाग में इस थिंग को सेटअप कर देगा कि यार तू नहीं कर सकता है, नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा, एनीथिंग मोर दैन। बहुत सारा उसके दिमाग में नहीं करने का एक्सक्यूज रख दिया जाएगा, जिससे वो सपने तो देखता है, अगर थोड़ा सा भी उस पर काम करेगा, अगर कोई उसके बारे में अनसक्सेस की जब बात करेगा तो उस काम को ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, और शायद वही बंदा उसको एजुकेशन दे रहा है जिसको उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं। और दूसरा होता है रिस्क टेकर, अपना ड्रीम देखता, अपना सपना देखा, अपना गोल है, टारगेट है, सब कुछ उसका फिक्स है। तो जब भी अपने ड्रीम पे वर्कआउट करता है ना, तो फिर उसके अगल बगल कोई भी इन्वायरमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उसको क्या बोलता है, कितना सारा एक्सक्यूज देता है कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपना 100% देता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को क्लियर कर दिया, क्योंकि आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी था कि ड्रीम मेकर हो या रिस्क टेकर हो। तो ड्रीम मेकर हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर रिस्क टेकर है तो फिर आगे चलते हैं क्या होता है और क्या क्या चीज़ों का अप्लाई करना होता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है हार्ड वर्क होता है। एक लाइफ को अच्छा सक्सेस बनाने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और कोई फीडबैक नहीं मिलता है। अगर सीधे सीधे क्लियर कट बात बनूँ तो बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। तो अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग हमेशा एक्टिव होना, और अपने काम पे, अपने ड्रीम पे, अपने टारगेट पे हमेशा रनअप करना, अपने टारगेट के लिए हमेशा भागना, यही एक हार्ड वर्क होता है। और जो भी आप काम करते हो उस काम में अपना 100% देना, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे 100% नहीं दोगे तब तक वहाँ से अच्छा फीडबैक आपको नहीं मिल सकता है। जब तक आप वहाँ पे 100% दोगे अपने काम का, यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि काम कोई भी हो, काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, बट उसका कंडीशन और सिचुएशन होता है कि आप अपने काम में कितना टाइम देते हो और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो अपने काम के रिगार्डिंग। तो अपने लाइफ में हमेशा हार्ड वर्किंग करो, ठीक है। जो भी आपका ड्रीम है, क्योंकि हमेशा सक्सेस तो सपने में ही लोग देखते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं होता है कि दोस्त कि कोई एक बार में सक्सेस हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप अपना वर्कआउट करते जाओ, आई नो डैट सक्सेस हो जाओगे। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि सक्सेस को
कोई भी एक रात में मिलने वाला चीज़ नहीं है, या एक दिन में मिलने वाला चीज़ नहीं है जो कोई इंसान एक दिन और एक रात में सक्सेस हो जाए। ऐसा ना हुआ है और ना कभी होगा। अगर ऐसा कोई माइंड में थिंक है और सेटअप है तो इस चीज़ को बाहर निकाल के फेंको कि एक दिन में या मैं किसी को, मतलब आई नो डेट अगर आप किसी काम को 1 महीना 2 महीना से कर रहे हो तो सक्सेस तो यार बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। तो 1 महीने 2 महीने में कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए अपने लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि आप अपने लाइफ में कोई भी ड्रीम छोटा सेट नहीं करता, कोई भी अपना गोल छोटा सेटअप नहीं करता। सबका टारगेट, गोल, ड्रीम बहुत ही बड़ा होता है। तो हर बड़ी चीज़ को पाने के लिए टाइम देना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए, वहाँ पे हार्ड वर्क होना चाहिए। उसी के बाद आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और एक ना एक दिन और एक ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पे आप सक्सेस हो जाओगे। दूसरी जो चीज़ होती है, जो दूसरी चीज़ है उस चीज़ को समझते हैं चैलेंज। अब इसमें तो चैलेंज बहुत टाइप का होता है, तो इस वीडियो में इस चैलेंज को नहीं क्लियर करूँगा। अभी चैलेंज अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो ज़रूरत है उस चीज़ को क्लियर करता हूँ, और किसी दिन स्पेशली चैलेंज के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगा। उसमें बहुत ही अच्छे से चैलेंज को क्लियर करूँगा कि चैलेंज रियलिटी क्या है और एक्चुअल में चैलेंज होता क्या है, ठीक है। लेकिन आज जिसके रिगार्डिंग अपन चैलेंज की बात कर रहे हैं उसमें 2 टाइप का चैलेंज होता है। एक तो जीतना होता है और एक सीखना होता है। इतने में तो देखे ही होंगे यार, अभी भी जैसे कि बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तू ऐसा काम कर दे, तेरे लिए चैलेंज है, 10 रुपये का चैलेंज है, तू ऐसा कर दे। तो उसको इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं है, बस उसको पैसे से मतलब है कि यार मेरे को पैसा 10 रुपये मिल रहा है। बट वो इस चीज़ को कभी भी नहीं समझेगा कि इस 10 रुपये के रिगार्डिंग कितना सारा मेरा नुकसान हो रहा है। बस उसको जीतना है। तो लाइफ में सक्सेस होना है तो जीतने के लिए कभी भी चैलेंज मत किया करो, क्योंकि जीतने के लिए चैलेंज करोगे तो वहाँ पे अनसक्सेस मिलेगा, उस काम को ही छोड़ दोगे जो भी कर रहे हो। तो हमेशा अपने लाइफ में जो भी है ना, अपने लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ना, खुद से अपने आप से जब एक्सेप्ट करोगे तो उस चैलेंज में आपको हार मिले या जीत मिले उससे कोई फर्क नहीं मिलता। बट एक चीज़ वहाँ से ज़रूर मिलेगा, और 100% कन्फर्म है कि वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, कहाँ पे क्या सही था और कहाँ पे क्या गलत था। तो लाइफ के रिगार्डिंग जब भी चैलेंज को एक्सेप्ट करो तो हमेशा सीखने के लिए एक्सेप्ट करो, जीतने के लिए कभी भी मत करो, नहीं तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तीसरी नंबर जो चीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ के रिगार्डिंग समझते हैं कि लाइफ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है, अब जो भी काम कर रहे हो आपके अंदर जो भी एबिलिटी है उस पे आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दोस्त हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई देता नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दुकान में मिलने वाला चीज़ नहीं है जहाँ से आप खरीद लोगे तो आपको मिल जाएगा, या कोई फैमिली बैकग्राउंड से विरासत में नहीं मिल सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लिया जाता है खुद से, अपने आप से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। आपके अंदर जो भी एबिलिटी है उस चीज का रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो भी वर्कआउट करते हो, जो भी आप काम करते हो, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, जब तक आपके एबिलिटी के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे और कैसे करोगे। तो बहुत ही जरूरी है कि जो भी आपका एबिलिटी है, एबिलिटी के रिगार्डिंग आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो और चूज करो कि रियलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है, क्या गलत है, आपके पास किस चीज़ का एबिलिटी है, किस चीज़ का एजुकेशन है, किस चीज़ का नॉलेज है, किस चीज़ का इंफॉर्मेशन है, आप किस चीज़ में कितना बेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो। तभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे जो भी होता है ना, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, एबिलिटी के रिगार्डिंग आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप उस चीज़ में कितना बेस्ट हो और कितना सही हो और कितना अच्छे हो, या कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि सक्सेस
और इस चीज को सेटअप कर लो माइंड में। लाइफ में जो सक्सेस होता है ना, बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है सक्सेस, बट इसके बैकग्राउंड में सक्सेस बहुत ही छोटा है। उसके बैकग्राउंड में कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, किसी को नहीं रियलाइज होता है और नहीं पता होता है। जब आप उस चीज को करते हो ना, तब पता चलता है कि क्या है और कैसे है। और हमेशा अपने माइंड में इस चीज को सेटअप करना कि सक्सेस कोई एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में मिलने वाला चीज नहीं है। सक्सेस के लिए पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है। हमेशा पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है सक्सेसफुल लाइफ के लिए। कोई आप काम कर रहे हो, उस काम में जब तक आप अपना टाइम नहीं दोगे, पेशेंस नहीं होगा, जब तक उस चीज को इंतजार नहीं करोगे, जब तक उस चीज के बारे में समझोगे नहीं, जब तक उस चीज के बारे में बेस्ट नहीं हो जाते हो, तब तक वहां से कोई भी फीडबैक नहीं मिलता। तो आप हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को सेटअप करो कि जो भी एक बेस्ट जो होता है ना, आई एम द बेस्ट, उस चीज के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप सक्सेस की तरफ जाते हो। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।